गाइस कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हिंदी का मॉडल पेपर 1 हम लेकर आ गए हैं। चलिए इससे पहले हम सोशल साइंस का मॉडल पेपर 1, 2, 3 करवा दिए हैं। उसके बाद हम हिंदी का लेकर आए हैं। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मॉडल पेपर 1 में हम लोग मोस्ट 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, मोस्ट 30 क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं। इसका पार्ट 2 वीडियो भी आएगा, उससे आप दोनों वीडियो करके इसमें कवर करवा दिया जाएगा, ताकि एक वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ बोल रहा है। फर्स्ट नंबर बोला जा रहा है कि 20 के दांत पाठ की विद्या है। यह जो 20 की दांत पाठ है, इसकी कैसी विद्या है, ये मतलब किस चीज़ का विद्या है, कहानी का है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर बोला जा रहा है विशेषण विशेषता बतलाने वाले शब्द को कहते हैं। यानी विशेषण की जो विशेषता बतलाने वाले शब्द होते हैं, इसको क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। चलिए 3 नंबर बोला जा रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित पाठ है। यानी हजारी प्रसाद द्वारा रचित पाठ कौन सा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कैसी बोला जा रहा है। 4 नंबर बोला जा रहा है कि सेन साहेब की कार की कीमत थी। सेन साहेब जो कार थी, इसकी कीमत कितना थी, 7,500 रुपये। ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ बोला जा रहा है। 5 नंबर बोला जा रहा है परिणामवाचक विशेषण है। यानी जो इस ऑप्शन के अनुसार परिणाम के बारे में कौन सा बता रहा है, थोड़ा सा का मतलब कि इसका परिणाम, मतलब जैसे कोई चीज़ थी कमाई किया था, जैसे कमाई हो गया, थोड़ा सा कमाई किया, उसी का ही परिणाम का बात कर रहा है। जैसे कोई भी पढ़ाई करता है तो उसका रिजल्ट आता है तो कम आता है तो उसको कम कहते हैं, और ज़्यादा आता है तो उसको ज़्यादा कहते हैं। इसी में बताया जा रहा है परिणामवाचक का विशेषण, यानी उसका विशेषता बतलाता है। चलिए 6 नंबर बोला जा रहा है सेन साहिब की आँख का तारा है। यानी सेन साहिब की आँख का तारा कौन था, खोखा था। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। 8 नंबर बोला जा रहा है मोटर की कोई खतरा हो सकता है। यानी मोटर को कोई खतरा हो सकता है किससे, खोखा से। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा 7 का। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ बोला जा रहा है। 8 नंबर बोला जा रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस ईस्वी में हुआ था, 1891 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर बोला जा रहा है कि नाखून प्रतीक है। यानी नाखून किसका प्रतीक है, पार्श्विक वृद्धि का। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। 10 नंबर बोला जा रहा है निम्नलिखित में संज्ञा का भेद है। यानी संज्ञा का भेद कौन सा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसका संज्ञा का भेद है ये तो। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ बोला जा रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है दोस्तों कि हिंदी लिखी जाती है। यानी हिंदी भाषा किस में लिखी जाती है, देवनागरी में। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। 12 नंबर बोला जा रहा है नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है। ये जो नागरी लिपि पाठ है, इसके लेखक कौन है, गुणाकर मूल्य। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नागरी लिपि के पाठ के लेखक कौन है, गुणाकर मूल्य। चलिए 13 नंबर बोला जा रहा है ईसा की 14वीं 15वीं सदी में विजयनगर के शासकों ने अपना लेखों को किस लिपि में लिखा था। किस लिपि में लिखा था, 14वीं से 15वीं सदी में विजयनगर के शासकों ने कौन सी लिपि में लिखा था, नंदी नगरी लिपि में। ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा, नंदी नगरी लिपि में लिखा था। ठीक है दोस्तों, 13 का ए हो जाएगा। चलिए 14 नंबर बोला जा रहा है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। यानी इसमें बोला जा रहा है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, विवेकानंद। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। लेकिन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है कौन, गाय हो गया। तो गाय सभी प्रकार का होता है, जैसे काली गाय हो गया, उजली गाय हो गया, नीली गाय हो गया। इसी प्रकार से जाति का बोध कराता है। नदी भी जातिवाचक संज्ञा कैसे, नदी देखिए, छोटा नदी हो गया, बड़ा नदी हो गया, गहरा नदी हो गया। इसे शहर बोला जा रहा है तो शहर भी जातिवाचक संज्ञा है, जैसे छोटा शहर हो गया, बड़ा शहर हो गया, इसी प्रकार से। चलिए 50 नंबर बोला जा रहा है क्वेश्चन क्या जी कि 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों का वीर केलस्य जिस शब्द के लिए अंकित होता है, वीर केलस्य शब्द किसके लिए अंकित होता है, यह किसके लिए अंकित होता है, गुजराती के लिए होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ बोला जा रहा है। 60 नंबर बोला जा रहा है बहादुर कहाँ का रहने वाला था। यह जो बहादुर है, ये कहाँ का रहने वाला था, नेपाल का। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। बहादुर का पूरा नाम है, यानी बहादुर है, इसका पूरा नाम क्या है, दिल बहादुर। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा।
चलिए 80 नंबर बोला जा रहा है कि सर्वनाम के भेद है। यह जो सर्वनाम है इसका कितने भेद है? 5 भेद है। नहीं दोस्तों, इसका हाँ सर्वनाम के 5 भेद है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलिए 90 नंबर बोला जाए इबादत का अर्थ क्या होता है? उपासना। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ बोला जा रहा है? 20 नंबर बोला जा रहा है कि कविता नहीं है। यह जो कविता है यह नहीं है किसकी? अभिमन्यु की। लेकिन कविता है कौन कौन? स्वदेशी है, हमारी नींद है, भारत माता है। चलिए 21 नंबर बोला जा रहा है राम बिनु बिरथे जगी जन्मा। यह पंक्ति किसकी है? ये जो राम बिनु बिरथे जगी जन्मा पंक्ति है यह किस मतलब लेखक का है? गुरु नानक। ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर बोला जा रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद नहीं है। यह जो पुरुषवाचक सर्वनाम इसका भेद नहीं है कौन? निश्चयवाचक। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। लेकिन पुरुषवाचक का भेद कौन कौन है? उत्तमवाचक हो जाएगा, मध्यवाचक हो जाएगा, अन्यवाचक हो जाएगा। उत्तमवाचक उस वाचक को कहते हैं जिसके जो बोलने वाले के उत्तमवाचक कहा है। मध्यवाचक जो जिस चीज़ के बारे में सुन रहा है उसको मध्यवाचक। अन्य पुरुष किसे कहते हैं? जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। चलिए 33 नंबर बोला जा रहा है क्वेश्चन क्या चीज़? प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। ये जो प्रगतिशील संबंध है इसका साहित्य क्या है? मार्क्स के विचारों से। किसका है? मार्क्स के विचारों से। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए 24 नंबर बोला जा रहा है क्वेश्चन कि रामविलास शर्मा का जन्म हुआ किस ईस्वी में हुआ था? यानी जो रामविलास शर्मा है लेखक, उसका जन्म कब हुआ था? 1912 में। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए 25 नंबर बोला जा रहा है कि कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास कौन है? चंद्रमुख। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर बोला जा रहा है बिरजू महाराज का संबंध है। यह जो बिरजू महाराज है इसका संबंध किससे है? कर्थ नृत्य से। यानी बिरजू महाराज कैसे थे? नृत्य थे, नृत्यवादक से। इसका ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ बोला जा रहा है? 27 नंबर बोला जा रहा है बिरजू महाराज खाद में किसका शागिर्द मानते थे? ये जो बिरजू महाराज खाद को किसका शागिर्दी मानते थे? माँ को। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। कहानी है, यानी इस ऑप्शन के अनुसार कहानी कौन है? बहादुर। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर बोला जाए अज्ञे का पूरा नाम है। यह जो अज्ञे है इसका पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञे। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ बोला जा रहा है? 30 नंबर बोला जा रहा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास नहीं है, जन्मी कर्मधारय समास नहीं है। चलिए 31 नंबर बोला जा रहा है हिंदी कविता के प्रयोगवाद का सूत्रपात किया। ये जो हिंदी कविता है इसका प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया था? अज्ञे ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए 32 नंबर बोला है द्वितीय विश्व युद्ध के परमाणु बम गिराया गया था। यानी द्वितीय विश्व युद्ध में किस देश पर परमाणु बम गिराया गया था? जापान पर। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ बोला जा रहा है? 33 नंबर बोला जा रहा है कि अविनियो किस देश में है? या अविनियो मतलब किस देश में है? फ्रांस में। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए 34 नंबर बोला जा रहा है कि लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी थी? यह जो कहानी है इसमें लेखक ने कितनी मछलियाँ खरीदी थी? 3 मछलियाँ खरीदी थी। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, सी से हो जाएगा। चलिए 35 नंबर बोला जा रहा है जहाँ 2 पद प्रधान होते हैं उसे कहते हैं 2 पद प्रधान होते हैं इसे कहते हैं द्वंद। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। गलत टिक लग गया था दोस्तों, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसका पार्ट 2 वीडियो भी हम लेकर आएंगे। चलिए धन्यवाद।